तो वही बात हो गई, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा फिर। अच्छा, तो आपने वोट नहीं दिया क्या? हमने वोट नहीं दिया। तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी? नहीं मिल रही। तो ये योजना किसी प्रधान की नहीं, ये योजना सरकार की है। मैं तो अपनी समझ रहा है, हमारी योजना है। अच्छा, जैसे उनकी जेब से जा रहा है। उनकी जेब से जा तो रहा ये है। आप क्या कार्ड लेके? लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना दलिया मिलता, ना दाल मिलती, ना रिफाइंड मिलता, अच्छा, कुछ नहीं मिलता आज तक। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ब्लॉक ददरौल के ग्राम पंचायत अख्तियारपुर बघौरा में, और यहाँ पर जानेंगे जो ग्राम पंचायत की प्रधान सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, कितना विकास हुआ। क्योंकि मुद्दा विकास का होता है तब लोग वोट देते हैं। हालांकि मुखिया तो चुन लिया जाता है, लेकिन मुखिया कितना गांव वालों की मदद करते हैं या गांव वालों के विकास पर काम करते हैं, ये जानने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं इस गांव में। इस गांव की हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम लोग आ चुके हैं अख्तियारपुर बघौरा में, और ये ददरौल ब्लॉक लगता है। अभी हम मौजूद हैं आंगनबाड़ी के पास, और ये आंगनबाड़ी केंद्र आप देख रहे हैं मेरे पीछे अख्तियारपुर बघौरा का है। विकास खंड ददरौल है और इसका निर्माण 2016-17 में हुआ है। लेकिन जो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र जिस पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो केंद्र, जिस आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से कुपोषित बच्चों को आहार मिलना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, जिसकी जानकारी शायद गांव में हो भी ना लोगों को। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस केंद्र के द्वारा ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है वो केंद्र ही फिलहाल ताले का मोहताज है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ के जो कुपोषित बच्चे, जिनको जो हक रखते हैं इस सुविधाओं का, जो गर्भवती महिलाएं जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, दलिया और तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, गर्भवती महिलाओं के साथ उनकी रस्म अदायगी की जाती है। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी गोद भराई भी की जाती है। ये रस्म के जो केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र, इसके द्वारा किया जाता है। जब लेकिन यहाँ पर जब ताला लगा हुआ है तो ये ताले की एक मुख्य वजह भी है। वो मुख्य वजह ये है कि जो ये संचालिका है, आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका, वो वर्तमान प्रधान की पत्नी है। तो इससे आप साफ समझ रहे हैं कि इस केंद्र पर ताला क्यों लगा हुआ है। क्योंकि जब प्रधान की पत्नी है तो जाहिर सी बात है उनको ये समझना जरूरी नहीं है कि हम अपने केंद्र पर जाकर काम करें। वो घर से ही अपना काम कर रही हैं। जो बच्चों तक सुविधाएं उनको पहुंचानी चाहिए वो नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो संचालिका है वो वर्तमान प्रधान की पत्नी है। मेरे साथ कुछ लोग ग्रामीण भी मौजूद हैं और पूर्व प्रधान के बेटे भी मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनको ऐसी बच्चों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि ये केंद्र तो बंद है। और आपका नाम बता दीजिए। आप पूर्व प्रधान के बेटे हैं? जी जी जी। क्यों ये जो सेंटर है ये क्यों बंद है? जी, असल में हमने आपको बताया कि वर्तमान प्रधान की वो पत्नी है, जो उनके वोटर होते हैं उन्हें वो दिया जाता है। जो वोटर नहीं होता है, चाहे वो कितना भी पात्र हो, उसे नहीं दिया जाता। आप उसके लिए उदाहरण इनका है। नहीं तो जो वोटर होंगे उनको सुविधाएं दी जाए। जी जी। जो वोट देगा। जी जी। अच्छा, ये भी है? ये भी है। क्या कह रहे हैं भैया? जो वोट देने तो उन्हें सुविधा मिले, बाकी सब सुविधा नहीं मिलती। अच्छा, तो आपने वोट नहीं दिया क्या? हमने वोट नहीं दिया। तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी? तो ये योजना किसी प्रधान की नहीं, ये योजना सरकार की है। मैं तो अपनी समझ रहा है, हमारी योजना है। अच्छा, जैसे उनकी जेब से जा रहा है। उनकी जेब से जा रहा है। आप क्या कार्ड लेके क्यों खड़े हैं? कार्ड लेके इसलिए खड़े, इस पे आज तो कोई चीज मिली नहीं, इन्होंने दिया हमारे घर में। आपकी पत्नी गर्भवती है? गर्भवती है। कोई सुविधा नहीं दी? कोई सुविधा नहीं दी। अच्छा, जो ये आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका, उनका नाम बता दीजिए। प्रीति शुक्ला। प्रीति शुक्ला जी। अच्छा, रामदेव शुक्ला। ये जो प्रधान जी हैं। प्रधान जी। अच्छा, तो वो सुविधाएं इस कार्ड पर कोई चढ़ी नहीं कोई है? सुविधा नहीं बच्चे। तो ये एक कार्ड है इनकी पत्नी गर्भवती है। अनीता नाम है हमारी पत्नी का। अच्छा, तो इस पे कोई सुविधा नहीं मिली? सुविधा क्या कभी गई है वो उनके पास, गई हो और कहा हो? यहाँ बुलाया उन्हें, कोई सुविधा नहीं दी। क्या कह रही है? उन्हें कोई चीज दी नहीं, होती है। अगर होते चुपचाप बताते नहीं कि सब गाँव पता ही नहीं लगत। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर कोई सुविधा बच्चों को भी अबली के नहीं लगाई गई। हाँ। कम से कम 5 बार डीएम साहब, सीडीओ साहब, योगी जी के पोर्टर पर, लेकिन भाई अधिकारी मिली भगत वो सब हजम कर जात। जांच होने से हुई के खत्म हुई जाती। गांव में कोई जांच करने ना आज तक आओ। शिकायत आपने योगी जी के पोर्टल तक कर पोर्टल तक करी, 1076 पर करी, लेकिन वाको निस्तारण तो है नहीं से होती। अधिकारी जो इस विभाग के हैं वही लिप्त हैं। तो यहाँ के प्रधान के जो सचिव है, उन सचिव का नाम बता दीजिए। जो यहाँ के ददरौल ब्लॉक के जो सचिव है, सेक्रेटरी, वो कौन है? नाम पता है आपको? सेक्रेटरी कौन है यहाँ पर? यहाँ पर आ जाइए आप।
हाँ अहमुद्दीन जी। अहमुद्दीन, जी वो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, उनसे कभी कोशिश की हो मिलने की? नहीं, वो हमें तो मिल नहीं पाए। अच्छा, जी जी। तो यहाँ पर बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही? कभी नहीं मिली, कभी ये खुलता हो? कभी नहीं खुलता, कभी कभार खोल देती हैं, हाँ। कहीं 4-6 महीने में वैसे नहीं खुलती। अच्छा, तो इसका सामान तो आता है, तो वो जाता कहाँ है? बरनावा बरनामा घर पे उतारती हैं। बरनावा उतारी के होने सप्लाई करती अपने जिसे देती तो इसे देती बाकी ना तो- का होते कर लेती हैं और पत्ती और काट कुछ तो खाई थोड़ा लेती हुई हाँ, भाई हाँ। बहुत बच्चन को सबको आती है जतराई के गाँव में एक लोग बटता ही नहीं किसी को नहीं देते। और शिकायत ही जारी रही। हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना दलिया मिलता, ना दाल मिलती, ना रिफाइंड मिलता, अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा आज तक की बता रहा हूँ। तो ये कहाँ जा रहा? अब ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। शिकायत भी नहीं कभी की आपने? शिकायत की लोगों ने, लेकिन हाँ बहुत की गई। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ लिखित में शिकायत धरी उनके प्रतिलिपि धरी हमारे तीर शिकायत करने कार्यालय से पता, लेकिन व्यवहार गए नहीं चक्कर में आदमी गए हमारे खेतों में घिरवा थे आदमी। तो पावर हो गई, मतलब एक दादागिरी हो गई कि प्रधान, दादागिरी। हाँ, हाँ। प्रधान है और प्रधान की पत्नी है तो दादागिरी दिखाएंगे। दादागिरी है ही जी, धमकाए की बजाय की देती हैं गर्जे पहुंची जात कोई साफ कर देते तुमने वोट नहीं तो भगाई देती कहती वोट तुमने दिए उन्हें और फायदा हमसे लियो अच्छा, वह उनकी निजी संपत्ति है। अच्छा, निजी हाँ। संपत्ति समझ के रखा है ना, तो आपने वोट दिया नहीं, अब आपको सामान नहीं मिलेगा। हम वोट नहीं दिया, हम तेरे सामान नहीं देती हैं। हम तो घर गए हते, हमें रपटाई दो, हमारी गर्भवती महिला घर में थी, हम दलिया लिया के चक्कर में गए थे, हमने के हमें दे दो जी गर्भवती हमारी घर में है, तो उन्हें के भाग जाओ, हम दलिया फलिया नहीं, हम तो बिक्री के अपनी करेंगे। अच्छा, ये भी कह रही है कि हम बेचेंगे? हाँ बेचेंगे, ये कही बहुत दम है, मतलब साफ साफ बोल रही है कि हम बेचते हैं। हमको रपटा दिया वहाँ से हाँ। घर से, हम यहाँ तो आती नहीं, हाँ। हम घर पे गए तो घर से रपटा दिया, तुमने के वोट तो दिया नहीं, हम तो अपनी बिक्री करेंगे। अच्छा, तो फिलहाल पहले तो आती नहीं है संचालिका महोदय, और अगर आती भी है तो भी अगर ये लोग जब ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंचते तो ये भी कहा जाता है कि हम सामान नहीं देंगे क्योंकि सामान हमको बेचना है। तो बहुत एक पावर दिखाई जा रही है क्योंकि पति प्रधान है, तो ये तो वही बात हो गई, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। फिलहाल यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अंदर गाँव तक, और जानकारी भी हम आपको देंगे। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन होना जरूरी है, जिससे कि सप्ताह में एक बार किसी तरह के अधिकारियों के आगमन होने पर यहाँ पर एक मीटिंग की जा सके प्रधानों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ। वहीं आज अख्तियारपुर बघौरा में जब हम लोग आए तो यहाँ पर पंचायत भवन तो बना है, लेकिन वो अभी अधूरा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग पंचायत भवन की है, जिसको 2 साल की प्रधान की जो 2 साल की अवधि है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और इस 2 साल के कार्यकाल में प्रधान ने कितना काम इस पंचायत भवन का कराया है ये देखने वाला है, क्योंकि पंचायत भवन लगभग तो पूरा है लेकिन अभी भी अधूरा है, क्योंकि इसकी टाइल्स और आधा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो पंचायत भवन के लिए जो पैसा आया था वो पैसा खत्म हो चुका है, इसलिए इसका काम रोक दिया गया। अब बात यह है कि अगर पैसा खर्च हो चुका है तो इस भवन का काम कब तक पूरा होगा, क्योंकि दिखाया ये जा रहा है कि इस पंचायत भवन में लगने वाला पैसा खत्म हो चुका है। हालांकि अब प्रधान, गांव के प्रधान काफी सारी शिकायतों के बीच में आ चुके हैं। ग्रामीणों ने कई आरोप प्रधान पर लगाए हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका है वो प्रधान की पत्नी है। इस वजह से आंगनबाड़ी केंद्र चल नहीं पा रहा, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, तो वहीं पंचायत भवन भी अभी अधूरा पड़ा है। फिलहाल हम लोगों ने ब्लॉक ददरौल में आकर आपको दिखाई ब्लॉक ददरौल के ग्राम अख्तियारपुर बघौरा की स्थिति। इस यहाँ के ग्रामीणों ने तमाम तरह के आरोप प्रधान पर लगाए हैं। अब अधिकारियों का इस पर क्या एक्शन होगा, क्या प्रधान पर कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।